प्लीज। नाउ देखिए, इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स में वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स। द फर्स्ट वन टर्म इज नोन एज अ फेज। यहां के बच्चे को और दिल्ली के बच्चे को, यानी कि जो मेजर सिटीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, उनको ये चीज जल्दी आएगी समझ में। फेज 1 में मैं रहता हूँ, फेज 2 में मैं रहता हूँ, फेज 3 में मैं रहता हूँ, सेम एक जैसे मकान जहां होते हैं वो फेज 1, जिसको आप ब्लॉक भी कहते हैं आज की तारीख में। तो ना दिस, तो फेज एक ही लाइन ऑफ जीरो से ऊपर डिस्टर्बेंस से हाफ वेवलेंथ पे जो आपके होंगे वो फेज 1 होगा, हाफ नीचे की तरफ ट्रफ होगा वो फेज 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात, तभी मैंने कहा यही सबसे बड़ी बात है। जीरो हम कहते हैं जीरो, दिल्ली का बच्चा जीरो नॉट कहता है उसको, फर्क देखो कितना। ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। तो ना तो ऑल द पॉइंट्स ऑन ए वेव which are on the same state of vibration are said to be the same phase with respect to another। अब यहां पे आपका नाम देखो, दिस इज द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ये बहुत ज्यादा हो सकता, मुझे प्लेस चाहिएगा बात को। तो जब आप क्या करते हैं, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, सपोज दिस ए ओ ए बी सी डी ई एफ जी। अगर आप इसमें देखेंगे तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो ना यहाँ पर ए कॉमा बी आर ऑन सेम फेज। ये देखिए, ये हो गया। आप इसमें सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ऊपर फिगर में देखें, ये अब जैसे इनका नाम दिया जी एच आई जे, बहुत ज्यादा, जैसे ओ सी जी एफ के, ये सेम फेज पे है आपका। डी ई टी करेंगे आप, सेम फेज पे आपका हो गया बना दिस। तो जैसे अब आपका यहां से मैं नाम एक ही गायब कर देता हूँ, देखो ए यहाँ लिख देता हूँ, डी यहाँ लिख देता हूँ, सी यहाँ लिख देता हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो डी यहाँ लिखा, ई यहाँ, एफ तो यहाँ है, जी यहाँ है, एच। अब आप यहाँ से देखिए, दिस इज ए कॉमा ई, ये देखो एक फेस हो गया, ये आर ऑन आपका सेम फेस। अब देखो सी कॉमा जी आर ऑन अनदर फेस। ये फेस हो, ठीक हो गया ना। देखो दिस, ये आपका फेस हो गया। इसी फेस में ऑसिलेशन, यही है आपके एरिया में, हमारे एरिया में बड़ा फर्क है ना। इसके बाद ऑसिलेशन, ऑसिलेशन बेसिकली मूवमेंट्स होती हैं आपका नाम। देखो दिस इज प्रोपोगेशंस होती हैं आपका नाम। तो ना द चेंज इन डेंसिटी और प्रेशर, द चेंज इन डेंसिटी और
pressure. This is the, ये from maximum value, from maximum value to minimum value, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू पर जो चेंज आता है डेंसिटी या प्रेशर का, एंड अगेन फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम. ये आपका नाम, दिस इज द मेक वन ऑसिलेशन. ये दिस इज. अब आप यहां से देखो, एक ऑसिलेशन का मतलब आपका देखो ओ से लेके डी तक, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. तो देखो आपका नाम, दिस इज ओ ए बी सी डी इज कंप्लीट वन ऑसिलेशन. अगर मेरे मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर मैं ये देखो, वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू वन क्रेस्ट और प्लस वन ट्रफ. ये आपका नाम एक ऑसिलेशन आपका हो गया ना. देखो दिस, इसी को आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखें, सिंपल लैंग्वेज में, इसी में देखो आपका नाम, तो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो, एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम. पेंडुलम का एक टू एंड फ्रो मूवमेंट आपका ना देखो, या पेंडुलम बॉब भी आप लिख सकते हैं इसका. वन, यहां भी मैंने लिखा वन ऑसिलेशन. यानी कि वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू वन टू और प्लस फोर, आना जाना एक ऑसिलेशन आपका हो गया. देखो दिस इज, ये अब सिंपल आपने ये पार्टिकल ये गया एंड इट इज कमिंग बैक अप आपका ऑन द सेम अपना है. इसी में हम जो करते हैं ऐसे करते रहे. तो दिस, ये आपका टू हुआ और ये वापस आ गया फ्रो. तो टू एंड फ्रो इट मेक्स आपका वन ऑसिलेशन आपका नाम. देखो दिस, अब यहाँ पे बॉब ले लिया हमने, तो देखो यहाँ पे ये दिस इज द पेंडुलम बॉब. ये आपने इसको दीवार पे फिक्स कर दिया. दिस इज द मीन पोजीशन. यहां से गया एंड अगेन इट्स कमिंग डाउन. तो दिस इज ऐसे आप इसको यहां लाए अगर और वहां छोड़ दिया तो दिस अगेन दिस इज कॉल्ड द ये टू, और देखो फिर वापस आ रहा है. दिस इज कॉल्ड द फ्रो, और टू एंड फ्रो इज इक्वल टू वन. ये आपको इसको नहीं लिखते हैं तो इस सिंपल लैंग्वेज में यू कैन राइट इट. इज दैट क्लियर? प्लीज डू इट. फिर आगे बढ़ता हूँ. नाउ फेस के बाद देखिएगा आपका नाम, देखो दिस ये वेवलेंथ, नाम से पता है द लेंथ ऑफ द वेव. तो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट, दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होता है आपका ना देखो, ये पॉइंट्स इन ए वेव which are on the same face, जो एक ही फेस पे हो आपका ना देखो, अब वाइब्रेशन is called अपना वेव. ये सिंपल लैंग्वेज में है.
अगर कोई फिजिक्स की लैंग्वेज से इसको कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन ऑफ हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी, जहां पे ये हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी आ गया, इसका मतलब दैट इज कंप्रेशन। और अगर आपका नाम लो प्रेशर और लो डेंसिटी, इट मीन्स दैट इज द रेयरफैक्शन। ऐसे द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वन क्रेस्ट टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अनदर क्रेस्ट, वो भी आपका वेवलेंथ हो सकता है। जो मैक्सिमम आपका हाइट उठती है एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड, वो भी आपका वेवलेंथ। जैसे ये देखिए, एक ऑसिलेशन जब आप पूरा कर रहे हैं तो ये भी वेवलेंथ है आपका। देखो एंड यहाँ पे लिखते हो तो पहले रुक जाइए, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, लैम्डा एल है लैम्डा, इसको ऐसे साइन होता है इसका, उल्टा वाई आप जो बना देते हैं इसलिए। अब आपका देखिए दिस इज ऑल्सो द वेवलेंथ। ये देखिए यहां से इसकी हाइट क्रेस्ट में देखिए, ये भी आपका लैम्डा है। ये लोअर प्रेशर, ये देखो आपका ये भी आपका लैम्डा है। द डिस्टेंस बिटवीन आपका देखो, ये बेसिकली ग्रीक लेटर है। जो लैम्डा आपका है दिस इज द ग्रीक, लैटिन और ग्रीक दो, इन्हीं में ग्रीक वर्ड है लैम्डा। अगर आप केमिस्ट्री में भी देखेंगे तो जो आपके पुरानी टेबल्स अगर आप देखते हैं, जो 45 एलिमेंट्स पहले थे वो ग्रीक और लैटिन में आपका बहुत ज़्यादा है। तो देखो आपका नाम, देखो दिस, तो ये आपका लैम्डा हो गया आपका नाम, देखो दिस। इसके बाद आपका देन इट इज डिनोटेड बाय, और अगर ये इसको देखेंगे तो ये लैम्डा बाय 2 हो गया। हाँ, ये आपका लैम्डा बाय 2 हो गया। इसका ठीक बीच पॉइंट निकालने के यहाँ पे लैम्डा बाय 2, यहाँ से यहाँ लैम्डा बाय 2 देखा आपका नाम। तो दिस इज द वेवलेंथ आपकी, ये आ गई आपका नाम।